वो फवाद की किस्मत अच्छी थी, जो हमने प्लानिंग कर दी थी ना, इसने तो नजर ही कहीं नहीं आना। तो आपके खिलाफ उनके बड़े बयानात हैं। फवाद एक कामयाब नौसरबाज है। अब ये फैसला नहीं कर सकता, लदल खानदान का नाम बेच लूंगा। दोनों बंदे जो है ना इस वक्त निशाने पर हैं। चांसेस हैं ये वज़ीर आला पंजाब भी बन सके। पुत्र ये सारे चौधरी मर जाए ना, तेरी बारी नहीं आएगी। इमरान खान साहब जो हैं वो कानों के बड़े कच्चे हैं। इमरान खान को तो पता ही नहीं है सियासत का, और बनी गाला जो है ये मनशियात कड्डा है। लेकिन आप करवाते हैं तो उसका तो टेस्ट हो जाता है ना, उसका भी करवा ले, मेरा भी करवा ले। बड़ी उनके वालिद चचा के मुंशी थे। उसके खून का भी टेस्ट कराएं, मेरा भी टेस्ट। वो जानवन गिरफ्तारी हुई थी, वो दरगुजर भी बड़ी चीज। मैं इसको बेगारती समझ, ये समझे कि फवाद की छुट्टी है। मेरे भी पार्टी के साथ कोई चले, इस मुल्क में कोई पीछे गोई नहीं की जा। मेरा अपना एक ओपिनियन है माइनस फवाद मैं पीटीआई हूँ कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं ना खुश। मैं जहर हिलाल को कभी कह ना सका, कान बंदे जलील हो रहे हैं, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल विजन है, मैं इमरान खान तक कभी असम्बलियां तोड़वा। आपके ख्याल से ये कि ये इमरान खान साहब का गलत डिसीजन, दो बंदे ने जो फैसला किया ना, ये उनकी मजबूरी थी और सही किया है। मुझे तो नजर आता है कि यहाँ पीटीआई की छुट्टी हो जाएगी, जेलम से पीटीआई की छुट्टी हो जाएगी। नून लीग वाले सारे घाघ सियासतदान है। नदीम खान भी जज्बाती आदमी है, 30-40 हजार उसके बाप के नाम का वोट। हजूर पाक ने फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं हर लिहाज से, चाहे वो सहाफ़त हो, बाबा सहाफ़त हैं, चाहे वो सियासत हो, बाबा सियासत हैं, या चाहे वो फलाही काम हो, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद है, मेरे आज के मेहमान हमारे जो है मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब, और इनसे हम आज का जो प्रोग्राम है उसमें बात करेंगे अभी जो पूरे पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी है उस हवाले से, और रिसेंटली जो आला अदलिया की तरफ से जो अभी डिसीजन आया कि इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं, तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और जेहलम में जो इलेक्शन की सरगर्मियां हैं और किसको टिकट मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, तमाम जो मामलात हैं ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि खासी नज़र रखते हैं मिर्ज़ा साहब इन तमाम चीज़ों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ा जनाब रमज़ान शरीफ तो बड़ा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे है ना, जब जूही इंतखाब का मामला आता है तो फिर फजा में गर्मी तो आ जाती है ना। वैसे जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था ना जेलम में फवाद वाली सीट पर, वो फवाद की किस्मत अच्छी थी, जो हमने प्लानिंग कर दी थी ना, तो इसने तो नजर ही कहीं नहीं आना था। अच्छा, हाँ। अच्छा, चलें यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैंने ये चीज़ महसूस किया कि फवाद साहब ने भी अपनी कैंपेन के अंदर वो मतलब आपके खिलाफ उनके बड़े बयानात हैं, ठीक है, और आप भी बड़े वो जो कहते हैं ना तड़ल्ले वाले बयानात देते रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? बात असल में ये है कि फवाद एक कामयाब नौसरबाज है। अच्छा, सियासतदान कम और नौसरबाज है। ठीक है। मेरा वो बच्चा है, क्योंकि मैं तो आपको पता है वो उस खानदान का एक हिस्सा हूँ। चौधरी अल्ताफ और मैं तो भाई थे, और इसके वालिद चौधरी नसीम मेरे बड़े जाती दोस्त थे, और वो बहुत अच्छी शख्सियत थी। ये मेरे हाथों में पला बड़ा है। तो चौधरी फवाद के बारे में आप जो करें, मेरा जाती बड़ा तल्लक है, मेरा अजीज है, वो भतीजा है मेरा। लेकिन बात जब करते हैं तो खुदा लगती करनी चाहिए। और जो बंदा पब्लिक में अपने आप को मार्केट करता है ना, उसके बारे में लोगों को सही आगाही होनी चाहिए कि वो 2 नंबर माल ना खरीद रहे। ये मेरा भतीजा है, मेरा अजीज है, मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त का बेटा है चौधरी नसीम का। और चौधरी अल्ताफ और मैं तो आपको पता है सारी जिंदगी इकट्ठी गुजारी, उसका भतीजा तो मेरा भी भतीजा है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये इतना नौजरबाज है बचपन से ही कि जब मैं और चौधरी अल्ताफ साहब कभी कुछ सियासी या जाती मीटिंग कर होते थे ना, तो कभी गलती से ये आ जाता था ना उनके घर, तो अब पहले तो ये आ ही नहीं करता था, वो इसको अलाउ ही नहीं करते थे। अगर आ जाता था तो चौधरी साहब इसको अलाउ नहीं करते थे कि ये हमारी बातें सुने। तो इसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सियासत में नौसरबाजी में इसका कमाल है। तो आपका भतीजा भी आपने समझाया कभी? वो समझने वाली मिट्टी नहीं है। सही, उसके पास ये वो नौसरबाजी छोड़ दे, वो एक आने का नहीं है, उसका फानी नौसरबाजी। अभी देखें जब चचा चीफ जस्टिस बना था चौधरी इफ्तिखार, तो आप वो अहमद खान एक सीनियर सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, और पीटीआई के बानी रहनुमा है। उन्होंने किताब लिखी है ना, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ वहां लिखा है कि ये चचा के नाम पर पैसे इकट्ठे करता था। तो ये बंदा 2 नंबर था। तो इसने जब मार्केट किया ना अपने आप को यहाँ, तो मैं तो आपको पता है कि पहले दिन से मैंने इसकी मुखालफत की थी। तो वो उस वजह से, जब मैं एक बंदे को जानता हूं, यानी एक सिर्फ मैं जानता नहीं हूं मैं, बल्कि लोगों को बताता हूं कि ये क्या माल है, तो वो मेरा मुखालिफ क्यों नहीं होगा? सही, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें हमने देखा कि इन्होंने भी कागजात जमा करवा रखे हैं, 25 से भी और पीपी 26 से भी, फवाद साहब ने। जबकि इधर से पीपी 26 से जो है वो चौधरी जफर इकबाल साहब भी बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है, साहब का एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
तो अब क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि ये पीपी 26 से इलेक्शन लड़े और उनसे जफर इकबाल साहब से माजरत करनी पड़ जाए? देखिए कुरैशी साहब, माशाल्लाह आप साफी भी हैं और साफत के हवाले से आपका सियासत से भी ताल्लुक है। पहली बात यह है कि ये 27 से इसने 2018 में इलेक्शन जीता था, ऐसे ही फिर वो सीट खाली की थी। अगर आज भी पीपी 27 में उम्मीदवार नहीं बना, ये 25 में भाग गया, 26 में भाग गया, मैसेज किया जा रहा है। सही, इसको वहां शिकस्त अपनी नजर आ रही है। सही। ये जो आप लोगों को यहाँ से चक्कर दिया हुआ है कि मैंने तो पिंड दादन खान में बहरेन जो है ना लोगों को और गुलो गुलजार बना दिया पिंड दादन खान को, तो अगर वहां सब कुछ किया तो पीपी 27 से इलेक्शन लड़े ना एमपीए का, जहां से 2018 में जीता है। ये भाग के क्यों आया है? तो अब 25 से लड़ेंगे 26 से, आपका क्या ख्याल है? अब बात यह है कि ये यहां भी नौसरबाजी कर रहा है। ये यावर कमाल को कहता है कि मैंने 26 से लड़ना है, आप परेशान ना हो। ठीक है। जफर को कहता है कि मैंने 25 से लड़ना है, परेशान ना हो। ठीक है। तो इसका तो जी, इनका तो ये ऐसा टब्बर है, इनका तो जी करता है कि एक टेबल पर बैठे हो तो जो लोग साथ बैठे हैं उनका खाना भी यही खाएं। इनके बस में हो तो ये तो पांचों की चारों चांसेस कहां पे हैं 26 से या 25 से? देखिए बात यह है कि इसको अब ये फैसला नहीं कर सकता। एक तरफ इसको ये है कि जी जन्म शहर आता है 26 में, यहाँ पीटीआई का जोर है, मैं यहाँ जीतूंगा। दूसरी तरफ वो ये समझता है कि भाई चौधरी शकलैन जैसा बंदा मैंने साथ मिला लिया है, तो मैं लदल खानदान का नाम बेच लूंगा और मैं पीछे से कामयाब हो जाऊंगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये दोनों बंदे जो है ना इस वक्त निशाने पर हैं। जिस पे भी इस दौर लग गया ना, ये उसको माफ नहीं करेगा। 25 का मिल गया, 26 का मिल गया, इसके नजदीक इसका जो इसने होमवर्क किया हुआ है ना, इसके लिए दोनों सीटें बराबर हैं। लेकिन ये इतनी आप समझते इतना आसान नहीं होगा, ये टेढ़ी खीर। अगर आप समझते हैं कि अगर ये एमपीए बन जाते हैं फवाद साहब, तो चांसेस हैं ये वजीर आला पंजाब भी बन सके। वो दिन डूबा जब घोड़ी चढ़ा कुब्बा, वही वो मेरासी के बच्चे ने कहा ना माँ से कि नंबरदार मर जाए तो कौन नंबरदार होगा? मैंने कहा उसका बेटा। कौन मर जाए? उसने कहा उसका बेटा। तो 3-4 दफा उसने सवाल किया तो उसने कहा पुत्र ये सारे चौधरी मर जाए ना, तेरी बारी नहीं आएगी। अच्छा, ये पंजाब का इंशाल्लाह वज़ीर आला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इसको सिर्फ एक एडवांटेज है, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो कानों के बड़े कच्चे हैं। मेरा लीडर है, मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, मेरा लीडर, मैं उसका वोट, इमरान खान की अपनी जात का मैं वोट, लेकिन वो कानों के बड़े कच्चे हैं। और मैंने 2008 से लेकर 2023 तक में ये अंदाजा लगाया कि 15 साल में कि खान साहब में कोई तब्दीली नहीं आई। वो आज भी 200 दुश्मन का फैसला नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। और उनको जो शख्स चंद दिन पहले यानी जिसको टिकट दिया गया, तो हम उसने जलसा कर रहे थे इस्लामाबाद, 6 लाख रुपया गाड़ियों की पेमेंट मैंने उस जर्सी की थी। ये हमारे लीडर मौजूद हैं जिनके सामने, ये जफर तस्दीक करेगा जी, ये बंडी तस्दीक करेगा, जो जैद करेगा, ये वो हमारा शाहनवाज जो जनरल सेक्रेटरी था वो करेगा। तो मैंने उस जर्सी के लिए 6 लाख, उस वक्त का 6 लाख रुपया उसकी पेमेंट की, गाड़ियां लेकर गए। हम इस्लामाबाद में जलसा कर रहे थे और इसका टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था कि इमरान खान को तो पता ही नहीं है सियासत का, और बनी गाला जो है ये मनशियात कड्डा है। और शाम को ये ट्वीट दे रहा था साहब ने कहा, हाँ मैं रिकॉर्ड मैं चाले कर दूं, मेरी किसी बात को आए मेरे साथ टीवी पर बैठ के बात करें, मेरी एक बात को ये गलत साबित कर दे, मैं पब्लिकली इससे मदद करूंगा और इसकी हमायत का ऐलान कर। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, और इसने कहा कि पीटीआई डॉग्स, ये खान जब 2016 में इसको ज़मीनी इलेक्शन में टिकट मिला, तो मैंने अपनी कागज से यही कहा कि जो कहते हैं पीटीआई डॉग्स, यानी मैं कुत्ता हूं, पीटीआई का हूं ना, मैं कुत्ता हूं, तो मेरा लीडर क्या है फिर? कुत्तों का लीडर क्या होता है? बुरी कुत्ता। तो इतनी बड़ी गाली मेरे लीडर को ये दे इमरान खान को, और मुझे भी ये कुत्ता कहे मैं अशरफुल मखलूकात हूं, तो मैं इसको अगर खान साहब टिकट देते हैं तो मैं इसको कबूल कर लूं? मैं कैसे कबूल कर लूं? सही, यानी मैंने फिर अपने आप को माना ना कि मैं कुत्ता हूं। आप इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं, मैं नहीं इसको कबूल कर सकता। इसकी वजह से एक इसका ये है। दूसरी ये कि ये सियासत में नौसरबाज, आप देखें ना, ये कितने वजीर आजमों का एडवाइजर रहा है, एक यहाँ बंदा नौकर कराया, एक बल्ब लगाया, एक गली बनाई है, कोई काम किए, अपनी जात को मजबूत किया है। ये तो वो शख्स है जिसके पास साइकिल के पैसे नहीं थे, अख्तर फलाई वाले ने इसको 1000 रुपया दिया था कि साइकिल ले लो। ये अरबोपति हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, ये कहां से माल लिया? इन्होंने सियासत से कमाया, इन्होंने मुशर्रफ को लूटा है, इन्होंने जरदारी को लूटा है, बिलावल को लूटा है, इन्होंने अशरफ को लूटा है, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को लूटा है, और इन्होंने परवेज़ इलाही को लूटा है।
और अब उसके बाद जनाब इमरान खान उन्होंने बयान में ये भी कहा था कि आप उनके वालिद चचा के मुंशी थे। मैं उनके चचा का मुंशी था या मैं उनका दोस्त था या भाई था, ये तो सारे जेल को पता है मैं क्या था। मैं वो शख्स था जिसको सारा जमाना जानता है कि भाई चौधरी अल्ताफ के दरवाजे पर अगर कोई रात को 1 बजे भी उंगली रख के मुट्ठी दे सकता था तो वो मिर्जा महमूद। अच्छा चलें, ये सारी चीजें हो गई। तो लेकिन ये था कि जब मैं जो भी था, चौधरी अल्ताफ के जो अल्फाज थे ना वो आज इन्होंने सच साबित कर दिए। बिल्कुल। जब वो अमेरिका से वापस आए मुझे कहा कि भाई मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन इसके ये जो कजन है और इसके जो चच्चे हैं इनसे इनको बचाना। और आज वो देखो ना उस फर्क को इन्होंने ये जो है ना मार्केट से आउट कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं होगा वो, क्योंकि वारिस वो है सियासी गद्दी का, गद्दी नशीन वो है, ये मुजावर ने कभी कब्जा नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज मुझे और बताइएगा जी, अभी हमने ये देखा जी अमीर हमजा करमानी, उन्होंने एक और भी बात कही थी, उसका भी जवाब लेने। जी जी। उन्होंने मेरे किरदार पे भी उंगली उठाई थी कि जी 5 शरिया है में है जी। तो मैंने उस वक्त कहा था, आज भी कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं ना, एक तो पहला होता है कि बंदे का बाद मामला अल्लाह के साथ होते हैं, सही, उनके भी और मेरे भी, वो सतारुल अयूब है, उनके भी पर्दे रखे, मेरे भी रखे। लेकिन चूंकि ना वो प्राइवेट चीज है ना मैं प्राइवेट चीज हूं, पब्लिक, हमारी पब्लिक लाइफ है, हम तो लोगों को हक पहुंचता है। 5 शरिया से मैं बताता हूं, हमें हक पहुंचता है लोगों को कि मेरी जात की भी तजिया करें, उसकी जात का भी तजिया करें। पहली बात यह है कि एक ऐब है बहुत बड़ा शराब पीना, ठीक है, उसके खून का भी टेस्ट कराएं, मेरा भी टेस्ट कराएं। दूसरा ये होता है कि बंदे का अखलाकी मयार ये कि औरतों के हवाले से उन्होंने लव मैरिज की है, पता ही नहीं है कि कब शादी हुई है, कब निकाह हुआ है, कैसे रिश्ता तय हुआ है, क्या पहले मतलब वो बीवी बनी है बाद में निकाह हुआ है, कर लेना जी, कर ली उन्होंने किया। मैंने तो दिन दिहाड़े बारात लेकर गया हूं, वो बारात लेकर तो नहीं गए, यहां से ज्यादा लगा लें। मेरी बीवी बिम्बर जिला काउंसिलर रही है, वो उसमें पर्दा करती थी और उससे रिजाइन कर दिया था कि नहीं मैं मर्दों में जाकर बैठ नहीं सकती। तो वो तो अभी आपने देखा ना कि ये जो एक फरमाइशी गाने के तहत गए जेल में, वो फरमाइशी प्रोग्राम था। अच्छा, कोई वो जेन्युइन गिरफ्तारी नहीं थी, वो इसका वो जिनका ये चमचा है ना वो इसका कद काट बढ़ाना चाहते थे। तो जब ये जेल में गया तो इसने कहा मैं नेल्सन मंडेला हूं, तो बहर आया तो ये जो है ना ये वो मानिका था, खबर मानिका था कि बेगम साहबा जो है वो पता चल रहा था कि वो इसको तो छोड़ के भाग रही है, कभी खान के दाएं बैठ रही है, कभी बाएं बैठ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये होता है गैरतमंद लोगों का। ये चौधरी वाली बात थी, इनके खानदान की कभी बहु बेटियां आपने देखी है? ये तो एक बड़ा मोजस खानदान है, गुजरात वाले और जेलम वाले जो चौधरी अल्ताफ के खानदान की आपने खातून को कभी बेबियों को हम नहीं लेके आते। नहीं, ये जो है बंदा बात करता है तो उसको वो मेरा मामा लगता है कि मुझे मेरे किरदार पर उंगली उठाए मैं उसको माफ कर दूं। और तीसरी बात यह है कि भाई ये मैंने बताया कि टेस्ट हो जाता है ना, शराब का हो जाता है। दूसरी बात ये इसके भी अकाउंट निकालें, मेरे भी अकाउंट निकालें, वो अल्लाह रसूल के साथ जंग है ना, सूद का निजाम, इनके सारे अकाउंट सूद के हैं, मेरा एक अकाउंट दिखा दे कि सूद का हो। सही, ये है ना शरिया, ये वर्ष चली गया बहुत ज्यादा सही। नहीं, जो है एक बंदा कमाल करता है, मुझे इत्तेफाक हक नहीं है। एक बंदा, मैं बुजुर्ग आदमी, उसका बाप के मैं आपको खत दिखाऊं, अब देखिए उसमें वो मुझे क्या दर्जा दे रहा है। चौधरी अल्ताफ के अल्फाज मेरे बारे में देख के क्या है, लेकिन फिर भी लोग मुझे कह रहे नहीं, लोग कहेंगे लोग कहेंगे एक बंदा 75 साल का बुजुर्ग है, वैस की दाढ़ी है, वो तबलीग करता है, नमाजें पढ़ता है, कुरान लोगों को तकसीम करता है, उसको वो कहते हैं जी 5 शरी ऐब है। तो जो सब खुद जो है इस सारे ऐबों का मैं इन्वॉल्व है और पब्लिक में वो आपका हीरो बनता है, तो मैं उसको नंगा नहीं करूंगा, मैं माफ कर दूंगा उसको। बिल्कुल, इनके हवाले से जी काफी बातचीत भी होगी और आपने उसमें काफी मतलब मैं कहता हूँ कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो गए इसमें सारी गुफ्तगू में। बहरहाल बिस्मिल्लाह किसने पढ़ी, मैंने तो आज तक उसकी सियासत को डिस्कस किया है, मैंने ना भी उसके खानदान को दरगुजर भी बड़ी चीज, मैंने नहीं, मैं इसको बेगैरती समझता हूँ। सही, मैं इसको बेगैरती समझूं कि कोई आपको गाली दे और आप उसको बर्दाश्त करें, ये कोई सियासत नहीं है। ठीक है, कोई आपके किरदार पर उंगली उठाए, आपके खानदान पर उंगली उठाए, मैंने कभी उसके खानदान को बुरा नहीं कहा क्योंकि वो खानदान मेरा अपना है, मैंने सारी जिंदगी उनके साथ मैंने कभी उसके बाप को बुरा नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि मोअज़्ज़ज़ आदमी है। सही, मैं अब ओन करता हूँ जो मेरी जिंदगी गुजारी है उस खानदान के साथ, मैं उस खानदान की बहु बेटियों को अपनी बहु बेटियां समझता हूँ, बहनें समझता हूँ। मैंने कभी उनको गाली नहीं दी, कभी उनका गिला नहीं किया, कभी उनके किरदार को नहीं उठाई नहीं, मैंने कभी उसके जाती किरदार को कभी नहीं छेड़ा, मैं उनकी सियासत पर बहस करता हूँ। वो
आते जाते सीधा वो थे, अगर उसको तकलीफ हुई थी कि मैंने पिंड नादर खान में प्लानिंग की है, मैंने 2 तहसील नाज़मों को इकट्ठा किया, मैंने 2 तहसील नाज़मों को इकट्ठा नहीं किया, मैंने जिले के चेयरमैन को भी साथ इकट्ठा किया। ठीक है, मैंने तो वहां एक बहुत बड़ा ग्रुप तो उसका वो सियासी जवाब देता ना जी, वो मेरी जात पे उसने की चोट डाला। गुफ्तगू को मैं थोड़ा समा ये करता हूँ जी कि जातियात के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सियासी नजरियात के ऊपर आप जरूर मेरी सियासत सामने है ना, कोई मुझे जो मर्जी। अभी जो अमीर हमजा करमानी चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो भी खासे एक्टिव अपने आप को मतलब जाहिर तो यही करते थे मैं बड़ा एक्टिव वर्कर जी, बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। अब जो है वो क्या सोच रहे हैं? वो देखिए उनका ना पीटीआई में भी उसकी लॉबी थी उनकी, शाह महमूद कुरैशी के साथ में जाती तल्लुक थे। शाह महमूद कुरैशी आए या उनके घर भी गए, पीर है ना, पीरों का भी अपना नेटवर्क होता है ना, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी के साथ उनके तल्लुक थे, लेकिन वहां वो ना टिकट ले सके। लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी के जरिए उन्होंने पीपल पार्टी को ज्वाइन किया, और पीपल पार्टी को जरूरत थी। आपको पता ही है कि पीपल पार्टी जेल में जो है ना, बावजूद इसके के हमने बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी के बल्कि बकरे बने, हमें ज़िबा किया गया पीपल पार्टी की तरफ से, वो मुझे बेटे की तरफ से इजाजत नहीं है, वगैरह उस पर भी रोशनी डाल देता। तो अब पीपल पार्टी को भी जरूरत थी, इनको भी जरूरत थी, तो जरूरतमंद थे दोनों, तो इन्होंने पीपल पार्टी के साथ ये आ गए। और पीपल पार्टी के लिए करमानी साहब के लिए फायदामंद है या नहीं? पीपल पार्टी के लिए फायदामंद। कह रहे हैं एक जानदार बंदा, NA61 से मैंने इलेक्शन जो है वो लड़ना है। देखिए एक जानदार आदमी, नौजवान है, पैसे हैं, वोट है, खूबसूरत नौजवान है, गुफ्तगू अच्छी करता है, पढ़ा लिखा है, और उसके खानदान के साथ नजर गोंदल साहब चले गए, सपोर्ट की थी। नजर गोंदल साहब चले गए, मैं बताता हूँ। और नजर गोंदल का एक अपना वोट बैंक है, वो उनके पास तजर्बा है, बिरादरी है, तो वो उनका इनके साथ मिलना इनके लिए और इनका उनके साथ मिलना इन दोनों के लिए मुफीद है। पीपल पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसका जो होता है ना, हर चीज के एक्शन का एक रिएक्शन, इन दोनों का पीपल पार्टी में जाना, ये समझे कि फवाद की छुट्टी है। ठीक है, ये तकरीबन 99.99 वोट वो ले रहे हैं जो 2016 में और 2018 में फवाद को मिला था। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, जहांगीर साहब कैंडिडेट हैं? नहीं है, 61 से नहीं है, मतलब सपोर्ट करेंगे आप? अगर वो जहांगीर साहब से पूछ लेंगे, अमीर हमजा अगर मेरे पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो जहांगीर साहब करेंगे, नहीं तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? वो तो आपको ही बड़ा कह रहे थे। मैं तो अपने बेटा मेरा जो है ना, अगर वो इलेक्शन लड़े तो उसको भी पार्टी की वजह से नहीं, बेटा होने की वजह से। अच्छा चलें, ये अभी जो इलेक्शन की सूरत हाल बनी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, और गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं मान रहे हैं, जो बड़ी अदालत है वो कह रही थी कि आप करवाएं इलेक्शन, तो आप इसको क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आएंगे? नहीं होगा इलेक्शन, नहीं होगा नहीं, वो तो अब तो तैयारियां भी, लिस्टें भी और सारा हो रहा है, पिछली दफा भी हो रही थी, नहीं होगा। क्या होगा फिर? इस मुल्क में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। सही, सारी जिंदगी हम सियासत में गुजारी है, या अजूबे ही होते हैं, लेकिन इलेक्शन होगा नहीं। मेरा वैसे इतना जितना मैंने बचपन से अभी तक देखा है, जो मुझे समझ में आ रही है, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि मार्शाल्लाह तो नहीं लगती, वो किसी सूरत में भी शायद नहीं लगेगी। तो उसके अलावा फिर क्या ऑप्शन रहते हैं? इमरजेंसी करके टेक्नोक्रेट बात सुन, मैं फिर यहाँ कहता हूँ कि माइनस फवाद मैं पीटीआई हूँ, माइनस फवाद पीटीआई हूँ, लेकिन मेरे में यह नक्स है कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह ना सका कांत। खान साहब को क्या मजबूरी पड़ी थी, दुनिया क्यों तोड़ी थी? एक पाव गोश्त के लिए अपनी भैंस ज़िबा कर दी, कि इसलिए कि फवाद को परवेज लाई उतनी लिफ्ट नहीं कराता था जितनी ये मांगता था, इसके कान भर के उनको से असेंबलियां तोड़वा दी। अगर आज हमारी हुकूमत सुबह सराद में होती, पंजाब में होती, इलेक्शन आ रहे थे अक्टूबर में, हम साहब ने भी जो किया है, काम किया कि वो पीटीआई में हो गए, ये फैसला उनका दुरुस्त है? पहले मैं उसका जवाब दे, हम गलियां बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, फंड जारी करते हैं, बच्चों को नौकरियां देते, ताजा हमने काम किए होते। सियासत में ये चीजें पे करती हैं, बिल्कुल, तो हमें ये फायदा हो। इंतजामिया हमारी बात सुनती, खान साहब को प्रोटोकॉल मिलता, ये जो लड़ाई हुई है, जितने हमारे बंदे जलील हो रहे हैं, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ये सारी अपनी बर्बादी, मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मेरा पॉलिटिकल विजन है, मैं 62 से सियासत में हूं, मैं इसे नहीं इत्तेफाक करता। मैं इमरान खान होता कभी असेंबलियां तोड़वाता। अब जब टूट गई हैं तो अब उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क या सियासतदान या हमारे मौजूदा हालात इजाजत देते हैं कि 2 सूबों की असेंबलियों के इलेक्शन हो जाए और बाकी सूबे भी रह जाए और हुकूमत भी रह जाए?
क्या कोई आदमी अपने गले में खुद फंदा डाल के आपको हाथ पकड़ा देगा कि मेरे गला घूट दो? आप पंजाब में और केपीके में इलेक्शन कराते हैं, खान जीत जाता है, तो क्या अगला इलेक्शन जो होता है सिंध में, बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर या मरकज में, फिर खान ही नहीं जीतेगा? फिर मुल्क तो उनके हवाले कर दें, कोई अफोर्ड कर सकता है ना? फौज आपके ख्याल से ये कि ये इमरान खान साहब का गलत डिसीजन था? गलत डिसीजन था, बिल्कुल। और जो अभी इन्होंने परवेज लाई साहब ने जो डिसीजन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को ज्वाइन करके, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जी, परवेज लाई के पास और रास्ता क्या था? ठीक है, वो तो मजबूर हो गए। देखिए, दो बंदे ने जो फैसला किया ना, ये उनकी मजबूरी थी और सही किया है। एक फर्क का पीटीआई छोड़ना, वो उसको तो ब्रेन हेमरेज हो जानी थी अगर पीटीआई में रहता। इतना फवाद ने उसको तंग कर लिया था, तो उसका पीटीआई छोड़ना उस मजबूरी थी उसकी। और दूसरा जो था कि जो हालात पंजाब में हो गए थे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह का माहौल बन गया था, वो परवेज के लिए कोई रास्ता नहीं था स्वाय पीटीआई में ज्वाइन करने का। सही। और पीटीआई में उसके आने का सब जो है नुकसान जो है ना किसी को, और वो फवाद को हुआ है। मुझे सर ये भी समय बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और खासतौर पर वहां पर आप देखें कि नदीम खादम साहब भी कैंडिडेट होंगे, और उसके बाद हमारे जो बिलाल अजहर कियानी भी कैंडिडेट आ जाएंगे, और उसके बाद फरूख साहब भी कैंडिडेट होंगे। देखिए कुरैशी साहब, माशाल्लाह, बात ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात तो करनी चाहिए। वो जो लोग कहेंगे हाँ यार बंदा बात ठीक कर रहा है, इसमें तो दो राय कोई नहीं है कि खान इस वक्त जेलम की पॉपुलर शख्सियत है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो राय कोई नहीं है कि अगर किसी बंदे के साथ जाती तौर पर यहाँ के लोग नफरत करते हैं तो उसका नाम फवाद चौधरी है, ठीक है। और जिस तरीके से वो ये कार्ड खेल रहा है ना, मुझे तो नजर आता है कि यहाँ पीटीआई की छुट्टी हो जाएगी, जेलम से पीटीआई की छुट्टी हो जाएगी। तो नून की पोजीशन, नून, मैं आपको एक बात बताऊं, नून लीग वाले सारे घाघ सियासतदान है। यहाँ को क्या समझते हैं ये अब देखिए ना, अगर नदीम खादम जज्बाती आदमी है तो उसके पीछे दो बड़े तजर्बाकार बुजुर्ग बैठे हैं, लाल और खादम, उसको बेवकूफाना फैसला नहीं करने देंगे। आगे जाए, लेकिन झगड़े तो उनके भी बड़े आपस बड़े रहे ना। बिलाल अगर क्या नहीं, एक नया इजाफा है, बहुत अच्छा नाम है, एलियत है, काबिलियत है, बिरादरी है, कबीला है, वसाइल है। उसके अलावा अपने दादर खान में वो कन्नत जैद शिराजी, बहुत अच्छा इजाफा है पार्टी में। हाजी नासिर है, उसने डिलीवर सही नहीं किया, लेकिन उसके पीछे एक धड़ा है, एक कुव्वत है, एक ताकत है। तो उधर भी नून लीग कोई कमजोर पार्टी नहीं है पिंड दादर खान में। और काफ तो बिल्कुल फारग ही हो गई, खत्म हो गई। काफ तो चली गई ना, मतलब वो तो जम हो गई ना पीटीआई में, काफ तो पीटीआई में चली गई। इधर फर्क जो है नून लीग में आया है, तो फर्क को आप कमजोर आदमी समझते। एक बंदा जो हर मौसम में उसके पास जो है ना फल बूटे हैं, तो अच्छा जिम्मेदार है ना, बिल्कुल 30-40 हजार उसके बाप के नाम का वोट है। तो ये जो बना फिरता है लीडर, फर्क कल सुबह जाकर कह दे पिंड दादर खान में भी इसको वोट नहीं देने, तो इसको तो जेलम की सियासत आपको कहां पे खड़ी नजर आ रही है? जेलम की सियासत अब एक टर्निंग पॉइंट पर है। कुछ लोग इस इलेक्शन में हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे और कुछ लोग जो है वो इन हो जाएंगे। गवर्नमेंट आप समझते हैं पीटीआई की आने के ज्यादा चांसेस हैं? अगर फेयर इलेक्शन हुए तो पीटीआई जीतेगी, जीतेगी। बिल्कुल ठीक है जनाब। आपने आज मिर्जा महमूद जेलमी साहब की गुफ्तगू सुनी, कुछ अपने दिल का उन्होंने खुमार भी निकाला, और गुजारिश यही है कि जहाँ पे भी जब भी सियासत की बात हो तो नज़रियात के ऊपर ज़रूर आप बहस करें, इख्तलाफ करें। ज़ातियात के ऊपर जो जाना वो किसी भी सूरत, ना हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारा माशरा इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल इसमें है कि माशरे को जो है वो लोग ही तश्कील देते हैं, लेकिन उसमें तालीम और तरबियत जो है वो बड़ी मैटर करती है। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़ूर पाक ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत से में लोग हैं, अगर वो बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते और छोटों से प्यार नहीं करते तो उनका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। सही यार, मैं आपको खत दिखाता हूं जो चौधरी नसीम रूम ने मुझे कहे, पर ये तो बयान दे रहा था ना कि मैं सन ऑफ द चीफ जस्टिस हूं, तो ये तो अपने बाप को बाप ही नहीं मारा था। जिसका बाप मेरी इज्जत करता है उसकी इज्जत नहीं करता, तो इसका अखलाकी मेयार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा जनाब। अपने पैरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे और मिर्जा महमूद जेलमी साहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।